किए गए, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उस रूप में संविधान की रचना की गई। आज 75 साल के बावजूद भी ये मुल्क एक रहा, अखंड रहा है। रशिया की तरह, यूगोस्लाविया की तरह टुकड़े नहीं हुए इस मुल्क के। और उसी कड़ी में देखिए आप, खालिस्तान नहीं बनने दिया, जान चली गई। उनको मालूम था इंदिरा जी को पे जान जा सकती है। उन्होंने मुझको खुद को कहा था शहीद होने के पहले, कुछ दिन पहले, ये हो सकता, अच्छा हो सकता है। तो आप कल्पना कीजिए कि हमारे देश के उन महान नेताओं ने ये आजादी के पहले भी और आजादी के बाद में भी त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, तब जाके कीमती आजादी मिली थी। कहना बड़ा आसान है, 76 साल में क्या किया देश ने। 76 साल में देश को एक रखा, अखंड रखा, लोकतंत्र को मजबूत रखा, पाकिस्तान की तरह वहां पर सैनिकों को शासन होने दिया। और इसलिए आज सरकार बदलती है, बार बार नई सरकार बनती है, और वर्तमान सरकार बनी है तो वो भी इसलिए बनी कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही है। ये लोग भूल जाते हैं। इस प्रकार से उस जमाने से जो संस्कार मिले राजीव गांधी को, इसलिए उन्होंने इस पूरे उपमहाद्वीप में शांति स्थापित हो प्रयास किए। श्रीलंका गए, वहां उन पर हमला हो गया था, बच गए उस हमले में वो, पर आखिर में वो शहीद हो गए वो भी। इस देश में दो प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। एक प्रधानमंत्री थे इंदिरा जी, दूसरे बनने वाले थे 3 महीने बाद में। दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई देश के अंदर। ये मुल्क एक रहा, अखंड रहा फिर भी। और इसीलिए वो, चाहे वो आसाम में रिकॉर्ड करने की बात थी, मिजोरम में जो गतिविधि चलती थी आतंकवाद की, उसको रिकॉर्ड किया, मिजोरम रिकॉर्ड किया। मिजोरम को अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया राज्य का। चाइना के विरोध के बावजूद भी परवाह नहीं करी चाइना की, क्योंकि चाइना तो अपना समझता है अरुणाचल प्रदेश को। तो उस जमाने की बातें लंबी चौड़ी हैं, पर जिस प्रकार से राजीव गांधी जी ने जिस रूप में अपनी सोच रखी, मैं समझता हूं कि वो इतिहास में दर्ज है। और भी कई काम किए उन्होंने। जिस प्रकार से 18 साल के नौजवानों को मतदान का अधिकार दिया, मुझे याद है कि उसका बहुत विरोध हुआ था वर्किंग कमेटी के अंदर, मैं भी था वहां पर। तो उन्होंने कहा देश के नौजवानों पे मुझे विश्वास है, देश की तकदीर का फैसला करने में युवाओं की भागीदारी होना आवश्यक है, चाहे उससे हमें नुकसान भी हुआ हो। पार्टी को कहते थे वर्किंग कमेटी में लोग, नुकसान होगा इससे, उन्होंने उनकी परवाह नहीं करी। लोकतंत्र मजबूत रहना चाहिए, देश का भविष्य उज्जवल बने, युवाओं की भागीदारी हो। 18 साल के नौजवान को मत का अधिकार मिल गया। 73-74 अमेंडमेंट हो गए देश के अंदर, जिसमें महिलाओं को, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको आरक्षण मिल गया। आज सरपंच लगा के प्रमुख तक बनने का, मेयर बनने का, सभापति बनने का। सैकड़ों ऐसे फैसले किए, एंटी डिफेक्शन बिल लेके आ गए। आयाराम गयाराम की बहुत बदनामी हो रही थी। दल बदल नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में, असेंबली के अंदर। अच्छा उद्देश्य था, तो अभी भी उसकी धज्जियां उड़ रही है। कोई कोई तरीका निकाल करके अब नया तरीका अपना लिया वर्तमान हुकूमत करने वालों ने, कि आप इस्तीफा दिलवा दीजिए विधायकों के, वापस खड़ा कर देंगे, धन बल के आधार पर चुनाव जीत के आ जाएंगे। चुनाव जीत के आ भी रहे हैं, सरकारें बदल रही है, चुनी हुई सरकारें बदल रही है देश के अंदर। ऐसे हालातों में देश चल रहा है। नई पीढ़ी को आपको हमको समझना पड़ेगा, और तब समझेंगे जब हम लोग इतिहास का अध्ययन करेंगे, चाहे वो आजादी के आंदोलन का इतिहास हो, चाहे आजादी के बाद का हो। तब जाके हम अपना खुद का इतिहास बना पाएंगे।
इतिहास वही बना पाते हैं जो खुद इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास से सबक लेते हैं, सीखते हैं और उन परंपराओं को एडॉप्ट करते हैं जो हमारे देश की महान परंपराएं हैं प्राचीन काल से। बात तो करते प्राचीन काल की परंपराओं की, और व्यवहार के अंदर आलोचना विषय नहीं होती, लोगों से आलोचना विषय नहीं होती। उसके लिए अगर आप असहमत हो, जो लोकतंत्र में असहमत होना, आलोचना करना मामूली बात है, वो तो एक स्वागत करना चाहिए। पर आज उसको हम लोग देशद्रोह मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं। तो जिस रूप में आज देश चल रहा है उसकी चिंता भी हम सबको होनी चाहिए, और विशेष रूप नई पीढ़ी को, क्योंकि कल आने वाला फ्यूचर आपके कंधों पर आएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऐसा आसाम का, राज्य सरकार को सेक्रीफाइस कर दिया राजीव गांधी जी ने, बैकआउट कर दिया, शांति स्थापित हो गई। उसके बाद में अब वहां पे आंसू भी खत्म हो गया, सरकार वापस चलने लग गई, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आने लग गई। कितनी बड़ी सोच थी उनकी, कितने त्याग किए देश ने। इंदिरा गांधी जी का त्याग, राजीव जी की हत्या हो गई, सदा बेंचीनी थे मुख्यमंत्री, नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को। वहां पर उत्तरी मुख्यमंत्री थे, ऑफिस उतरे, नीचे पोस्ट में आए, बम से उड़ा दिए गए वो भी। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से राजीव गांधी जैसी पर्सनैलिटी आज हमारे अगर 40 साल उम्र में बन गए प्राइम मिनिस्टर, 46 साल की उम्र में शहीद हो गए। वो होते तो नक्शा दूसरा होता देश का। आज जो विषय रखा है गुड गवर्नेंस के लिए, और मैं समझता हूं कि हमारे मिस्टर सैम पेट्रोदा जी से बढ़कर के कोई बता नहीं सकता कि पूरे देश में और दुनिया में और किस प्रकार से इसका उपयोग हुआ है, होगा। कहाँ मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई, कंप्यूटर आ गए। हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे कंप्यूटर भी अलाउ नहीं कर रहे थे अमेरिका जैसे मुल्क उस वक्त में। किस रूप में फैसले किए गए, कोई कम बात नहीं है, बड़े फैसले करना बहुत बड़ी बात है उस जमाने के अंदर भी। तो आज मैं खुद देखता हूं कि आज उनके वक्त में जो फैसले हुए उसका लाभ आज सबको, असली जो मिशन बने थे 6 मिशन, उसका लाभ मिला। एचआरडी मिनिस्ट्री बनाई उन्होंने, ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री बनाई, मानव संसाधन मंत्रालय बनाया, अब वापस उनका नाम बदल दिया है, वो अलग बात है। पर मानव संसाधन की सोच अलग थी, पहले शिक्षा मंत्रालय था, वापस शिक्षा मंत्रालय बन गया है। नाम बदलना बड़ा आसान होता है, इतिहास को तोड़ना मोड़ना आसान होता है, इतिहास बनाना बहुत मुश्किल होता है। नाम बदलने का तो फितरत में है, जो देख रहे हैं आप अभी कई नाम बदले गए हैं। तो मैं आपको इस मौके पर, अभी सैम पीटर साहब जुड़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अभी उनकी आवाज सुनाई देगी। मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ इतना ही कहूंगा कि इस मौके पर हम चाहेंगे कि जो अभी तो क्विज की एक तो घोषणा की गई है, क्विज, उसका नाम रखा गया क्विज़थॉन, राजीव गांधी आईटी क्विज़थॉन, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए। मैं समझता हूँ उसको हम लोग आज से लॉन्च करें और 7 दिन तक चलेगा इसका रजिस्ट्रेशन, और 1 और 2 तारीख को एग्जाम होंगे इनके। विस्तार से आपको बता दिया जाएगा। किसानों के लिए राज किसान साथी पोर्टल हमने देख लिया, और स्टार्टअप्स के लिए वर्चुअल इंक्यूबेशन, कैसे उनको लाभ मिले बच्चों को, वो शहरों में चल रहा था पहले, अब गांवों तक हम पहुंच रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम होगा। और इसके साथ में ही राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड की घोषणा की गई है, जिसके अंदर प्रति वर्ष जो स्टार्टअप
फेस्ट के अंतर्गत स्टार्टअप चैलेंज के विजेताओं को 2 करोड़ रुपए का प्रथम अवार्ड और 1 करोड़ रुपए का द्वितीय अवार्ड और 50,000 लाख रुपए तृतीय अवार्ड दिए जाएंगे। राजीव गांधी इनोवेशन अवार्ड, जो कोई क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो स्टार्टअप चैलेंज के रूप में लेंगे, कुछ समस्याओं को लेके प्रदेश की, उनके लिए हम चाहेंगे कि इस प्रकार का अवार्ड उनका हौसला अफजाई हो। और मुझे उम्मीद है कि उसमें अवश्य ही जिस रूप में युवा आगे आए अभी तक भी, और या तो भामाशाह के नाम से हब जो बना है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही उच्च कोटि का बना है और उसका फायदा पूरे प्रदेशवासियों को मिले, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, इसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं। ये बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, करीब 200 बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी, छात्र छात्राओं को। अध्ययन का पूरा खर्च चाहे देश में जाए, राजस्थान से प्रतिष्ठित संस्थाओं में, चाहे विदेश में जाए, यात्रा खर्च सहित उनको मिलेगा। करीब इस योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 100 करोड़ रुपए खर्च करके हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के 200 मेधावी छात्र पढ़ाई करने बाहर जाएं, चाहे देश में चाहे दुनिया के मुल्कों के अंदर। 21वीं सेंचुरी में टेक्निकल सुपर पावर बनाने का सपना जो था वो राजीव गांधी ने देखा था। मैं समझता हूं कि वो राजस्थान एक हब बने धीरे धीरे। वैसे तो बेंगलोर और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद ये काफी कुछ कॉमर्शियल एक्टिविटी में आगे निकल चुके हैं 20 साल पहले से ही, परंतु गुड गवर्नेंस कैसे हो उसमें राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। इस बात का मुझे गर्व है कि कई विभागों ने अच्छा काम किया है। और तो और हमने जो राज पोर्टल बनाया है और सूचना के अधिकार को हम लोगों ने जिस प्रकार से पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने सूचनाएं दी लोगों को, लाखों लोगों को, कि आपको सूचना मांगनी पड़े ही नहीं। प्रोसेस के अंदर सरकार खुद